नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। समृद्धि, संपन्नता, धन लाभ, उत्तम स्वास्थ्य, गुप्त धन की प्राप्ति कराएंगे वक्री देवगुरु। जी हाँ, ग्रहों के महामंत्री, देवताओं के गुरु देवगुरु बृहस्पति यही सब कुछ प्रदान करने के लिए 4 सितंबर को मेष राशि में वक्री होने जा रहे हैं और 31 दिसंबर 2023 तक मेष राशि में ही वक्री रहेंगे। देवगुरु का वक्री होना और पूरे 118 दिन तक वक्री अवस्था में गोचर करना हम सभी के जीवन में एक सुखद परिवर्तन लाने वाला होगा, धन लाभ कराने वाला होगा, भाग्योन्नति कराने वाला होगा, हमारी इच्छाओं की, हमारे सपनों को पूरा करने वाला होगा, क्योंकि वक्री अवस्था में देवगुरु को चेष्टा बल प्राप्त होता है। देवगुरु सामान्य अवस्था से 3 गुना अधिक फल प्रदान करने में सक्षम होंगे और साथ ही साथ एक भाव पीछे का भी फल प्रदान करेंगे। तो गुरु के वक्री होने का मीन राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं देवगुरु बृहस्पति के उपाय भी बताऊंगा। तो ये है मीन राशि के जातकों की कुंडली। आपके लग्न के स्वामी हैं देवगुरु बृहस्पति और देवगुरु बृहस्पति कुंडली के धन के भाव में गोचर कर रहे हैं और 4 सितंबर को देवगुरु वक्री हो जाएंगे। वक्री होते ही देवगुरु धन के भाव का फल तो प्रदान करेंगे ही, एक भाव पीछे का यानी लग्न के भाव का भी फल प्रदान करेंगे। लग्न भाव यानी आपका व्यक्तित्व, लग्न भाव आपको रिप्रेजेंट करता है, आप स्वयं हैं लग्न भाव, और गुरु धन के भाव में गोचर कर रहे हैं, वक्री हो रहे हैं, 3 गुना अधिक फल देने की क्षमता होगी। गुरु हैं धन के कारक, धन का कारक ग्रह धन के ही भाव में गोचर करे, कर्म भाव का स्वामी होकर, दशम का स्वामी होकर के दूसरे भाव में जब देवगुरु का गोचर होगा और देवगुरु वक्री अवस्था में गोचर करेंगे, तो ये समय 4 सितंबर से 31 दिसंबर का जो समय है धन की दृष्टि से बहुत ही बेहतर रहेगा। क्यों नहीं प्राप्त होगा धन? धन के स्वामी, धन के कारक धन के भाव में बैठे हैं और कर्म के भाव के भी स्वामी हैं। 2 महत्वपूर्ण भाव, एक आपका कार्य क्षेत्र, दूसरा आपका धन का भाव। कार्य क्षेत्र से धन की प्राप्ति और गुरु भाग्य के कारक होते हैं, तो जितना आप परिश्रम करेंगे उससे कहीं ज़्यादा आपको धन की प्राप्ति होने जा रही है। गुरु इस समय वक्री हैं और गुरु की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के 6ठे भाव पर, कुंडली के 8वें भाव पर, कुंडली के 11वें भाव पर, कुंडली के 10म भाव पर। पंचम दृष्टि पड़ेगी 6ठे भाव पर, सप्तम दृष्टि पड़ेगी 8वें भाव पर और नवम दृष्टि पड़ेगी 10म भाव पर, और दशम के स्वामी भी हैं। तो इस समय तो आपको 6ठे भाव की चीज़ों से भी धन प्राप्त होगा, 8वें भाव की चीज़ों से धन की प्राप्ति होगी, 11वें भाव की चीज़ों से धन की प्राप्ति होगी और थोड़ा बहुत नहीं 3 गुना अधिक धन की प्राप्ति होगी। लेकिन यहीं पर आपके मन में एक प्रश्न आएगा और आप कमेंट करके पूछें, उससे पहले ही मैं आपको आपके मन में जो प्रश्न आ रहा है उसका समाधान दे देता हूँ। आपके मन में प्रश्न ये आएगा कि देवगुरु का गोचर तो 22 अप्रैल को ही धन के भाव में हो गया था, तो फिर 4 सितंबर से इतना अच्छा फल क्यों दे रहे हैं? इसके पहले इतना अच्छा फल क्यों नहीं दिया? पहले आप इस बात को समझ लें। जब आप इस बात को समझ लेंगे तब आप समझ पाएंगे कि वक्री होने का एक्चुअल में क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए, कोई भी ग्रह अपना फल
कब प्रदान कर पाता है, संपूर्ण फल कब प्रदान कर पाता है, जब उसका अंश बल 12 डिग्री से और 18 डिग्री के बीच होता है। यानी जब ग्रह युवावस्था में होता है उस समय वो ग्रह अपना संपूर्ण फल प्रदान करने की स्थिति में होता है। अब 22 अप्रैल को क्या स्थिति थी? जब 22 अप्रैल को देवगुरु बृहस्पति मेष राशि में आए तो गुरु का अंश बल था 0 डिग्री। सोचिए, 0 डिग्री, और गुरु के साथ राहु की युति बनी। राहु का अंश बल था उस समय 10 डिग्री। गुरु राहु की युति बनने से गुरु चांडाल योग बन गया, और गुरु चांडाल योग सबसे ज़्यादा प्रभावी उस स्थिति में होता है जब देवगुरु कमज़ोर हों और राहु बलवान हों। तो यहाँ तो बिल्कुल ऐसी स्थिति बन गई कि सबसे खराब फल देने वाला गुरु चांडाल योग 22 अप्रैल को बना। जितना खराब फल दे सकता है उससे कहीं ज़्यादा खराब फल देने वाला गुरु चांडाल योग बना, क्योंकि गुरु का अंश बल 0 डिग्री था। हालांकि धीरे धीरे गुरु का अंश बल बढ़ना शुरू हो गया, राहु का अंश बल घटने लगा, तो मई जून जुलाई में स्थितियाँ कुछ सामान्य हुई होंगी, कुछ सुधार आया होगा जब गुरु का अंश बल बढ़ा होगा। लेकिन 5 महीने जो बीते हैं उनमें ज़्यादातर समय तो ऐसा रहा जिसमें कि गुरु चांडाल योग पूरी तरह से प्रभावी था। गुरु चांडाल योग बनने से एक तो आपका धन भाव में बैठे थे तो धन संबंधी समस्या आपके सामने आई होगी, पैसा मिला ही नहीं होगा, पैसा आपने काम किया, पैसा आपका कहीं रुक गया होगा। संचय तो बहुत दूर की बात है, इतना भी पैसा नहीं मिल पाया होगा कि आप अपनी ज़रूरत की चीज़ों को खरीद सकें। छठे पर दृष्टि पड़ी होगी तो आपको कर्ज लेने की स्थिति बन गई होगी। स्वास्थ्य को भी खराब किया होगा, बिला वजह की शत्रुता बढ़ी होगी, कोर्ट कचहरी का चक्कर भी हो सकता है बन गया हो। अष्टम भाव पर दृष्टि पड़ी गुरु और राहु की। अब अष्टम में तो एक तो वैसे ही खराब भाव, ऊपर से गुरु चांडाल दोष बन रहा है और गुरु राहु की दृष्टि पड़ रही है, तो समस्याएं, शारीरिक मानसिक कष्ट, डिप्रेशन की स्थिति, चिंता का बढ़ना, ये सब हुआ होगा। और जब दशम पर दृष्टि पड़ी तो आपका कार्य क्षेत्र प्रभावित हुआ, कार्यों में बाधाएं। राहु तो यही करते ही हैं, बनता बनता काम आपका बिगाड़ देते हैं। 99% काम आपका पूरा हो गया, राहु ने आकर के सब बिगाड़ दिया। ये सब चीज़ें आपके साथ होती रहीं। और 4 सितंबर की जो स्थिति है इसकी बात करें तो 4 सितंबर को गुरु का अंश बल है 21 डिग्री। देखिए, 5 महीनों में गुरु का अंश बल 0 से बढ़कर के हो गया 21 डिग्री, और राहु का है मात्र 3 डिग्री। अब राहु तो निर्बल हो गए, बलहीन हो गए, तो राहु को तो आप पिक्चर से हटा दीजिए। अब बचे अकेले गुरु, और 21 डिग्री पर हैं। अब आप ये मत सोचिएगा कि गुरु 21 के बाद 22, 23, 24 डिग्री कमज़ोर होते जाएंगे। गुरु है वक्री, तो गुरु बैक होंगे, यानी 21 से 20 पर आएंगे, 20 से 19 पर आएंगे, 19 से फिर 18 पर आ जाएंगे, फिर 17 पे आएंगे और फिर 12 पे आ जाएंगे। तो इन 4 महीनों में गुरु का अंश बल लगभग 12 से 18 के बीच रहेगा। गुरु पूर्णतया युवा स्थिति में रहेंगे, वक्री अवस्था में हैं, इसलिए पूरा फल आपको प्रदान करेंगे। तो अब आपने ये बात समझ लिया होगा कि क्या वजह थी कि गुरु अपना फल नहीं दे पा रहे थे, और क्या वजह है कि 4 सितंबर के बाद अपना पूरा फल आपको प्रदान करेंगे। अब आपके लग्न के स्वामी हैं और धन के भाव में बैठे हैं, तो आपका मन इस समय ज़्यादा से ज़्यादा धन संचय की ओर प्रवृत्त होगा। धन की प्राप्ति होगी, धन का संचय भी होगा और धन का निवेश भी होगा। जो फालतू के खर्चे बन रहे थे, बिला वजह के जो खर्चे हो रहे थे, वो खर्चे बंद होंगे। आपका माइंड सेट ऐसा हो जाएगा, परिस्थितियां इस तरह का मोड़ ले लेंगी कि स्वतः
धन का संचय होना शुरू हो जाएगा। चूँकि गुरु भाग्य के भी कारक होते हैं तो भाग्य का भी आपको सपोर्ट मिलेगा, और भाग्य का सपोर्ट मिल गया तो फिर तो सारे काम आपके जो बिगड़े हुए थे वो बनते चले जाएंगे, धन की प्राप्ति होगी, धन का संचय होगा। दूसरा भाव वाणी का होता है, दूसरा भाव कुटुंब का होता है। पारिवारिक सदस्यों के बीच या रिश्तेदारों के बीच किसी प्रकार का तनाव था वो समाप्त होगा, परिवार का सहयोग मिलेगा, मित्रों का सहयोग मिलेगा, रिश्तेदारों का सहयोग मिलेगा, और इससे आपको धन का लाभ होगा। लग्न भाव का भी फल देंगे। लग्न भाव आपका व्यक्तित्व होता है, और गुरु क्या है? गुरु हैं ज्ञान, बुद्धि, विवेक। तो गुरु के प्रभाव से पहली चीज़ तो ये होगी कि आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा, स्वास्थ्य लाभ होगा, मन आपका शांत रहेगा। राहु के कारण आपके मन में जो चिंता, तनाव, डिप्रेशन की स्थिति बनी थी वो समाप्त होगी। आपके जीवन में किसी भी तरह की कोई समस्या है, धन को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर, पारिवारिक संबंधों को लेकर, कोर्ट कचहरी की किसी मामले को लेकर, कर्ज को लेकर, गुरु के प्रभाव से आपको हर समस्या से बाहर निकलने का मार्ग मिल जाएगा। क्योंकि देवगुरु आपके लग्न के स्वामी हैं और लग्न का प्रभाव देंगे तो आपको ईश्वरी कृपा की प्राप्ति होगी, ईश्वर की विशेष कृपा आप पर रहेगी, और कैसे भी प्रतिकूल परिस्थिति हो आप उस परिस्थिति से बाहर निकल करके आ जाएंगे, और बहुत अच्छा आपको इस समय लाभ प्राप्त होगा। अब देवगुरु को ज्योतिष शास्त्र में 3 दृष्टियां प्राप्त हैं, पंचम, सप्तम और नवम दृष्टि। गुरु की दृष्टियों में अमृत होता है। देवगुरु की दृष्टि जिस भाव पर पड़ती है उस भाव को गंगा जल की तरह पवित्र कर देते हैं, उस भाव के सभी शुभ फल आपको प्राप्त होते हैं। गुरु की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के छठे भाव पर, और छठे भाव में राशि कौन सी है? सूर्य की राशि है, सिंह राशि, गुरु के मित्र हैं। तो छठे भाव के फल 3 गुना बढ़ करके प्राप्त होंगे। अब छठा भाव रोगों का होता है, कर्ज का होता है और शत्रुता का होता है। इसके अलावा छठा भाव नौकरी का होता है, सर्विस सेक्टर का होता है, कंपटीशंस का होता है। तो पहला काम तो यही होगा कि आपके स्वास्थ्य में सुधार देखने को मिलेगा। किसी लंबी बीमारी से अगर आप परेशान थे तो उससे आप बाहर आएंगे। गुरु के प्रभाव से आपका मन बिल्कुल शांत रहेगा और शत्रुता होने का तो कोई प्रश्न ही नहीं पैदा होता। हाँ, अगर किसी वजह से कोई कोर्ट कचहरी का मैटर चल रहा था तो उसमें भी आपको सफलता मिलेगी इन 4 महीनों में। जहाँ तक कर्ज की बात है तो इस समय आपको धन के भाव में बैठे हैं तो कर्ज के बारे में तो सोचना भी नहीं चाहिए। धन आपको इतना मिलेगा कि कर्ज जो है वो समाप्त होगा। और अगर आप लोन लेना चाहते हैं व्यापार व्यवसाय को बढ़ाने के लिए, किसी अच्छे शुभ कार्य के लिए, तो कर्ज आपको बैंक से, किसी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन से मिल भी जाएगा। गुरु अत्यंत शुभ सौम्य ग्रह हैं और गुरु के प्रभाव से आपका मन शांत रहेगा। मानसिक शांत मिलने से आप अपने भविष्य को लेकर जो प्लानिंग कर रहे थे उसी को लेकर आगे बढ़ेंगे। किसी प्रतियोगी परीक्षा का परिणाम भी आपके पक्ष में आ सकता है, और या फिर आप प्रतियोगी परीक्षाओं को क्रैक करने की दिशा में नई सोच के साथ आगे बढ़ेंगे। इस समय ननिहाल पक्ष का भी आपको पूरा सहयोग मिलेगा और उनके सहयोग से आप अपना कोई नया व्यापार व्यवसाय शुरू कर सकते हैं और उससे आपको धन का भी लाभ होगा और व्यापार में वृद्धि भी होगी। छठा भाव जो होता है ये सर्विस सेक्टर का होता है। अब गुरु क्या हैं? गुरु हैं शिक्षक, गुरु हैं टीचर, मार्गदर्शक। तो गुरु के प्रभाव से छठे भाव की चीज़ें जो सर्विस सेक्टर से जुड़ी हुई हैं उनसे अगर आप जुड़े हैं या जुड़ सकते हैं, जैसे कि वकालत का कार्य है, कंसल्टेंसी का कार्य है, शिक्षक का कार्य है, मेडिकल का कार्य है, समाज सेवा या राजनीति से जुड़ने का कार्य है, इन सब कार्यों को करके आप बहुत अच्छी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। देवगुरु की 7वीं दृष्टि कुंडली के अष्टम भाव पर पड़ेगी और जैसा मैंने थंबनेल में लिखा है
गुप्त धन की प्राप्ति होगी। 8वां भाव क्या होता है? 8वां भाव गुप्त विद्याओं का, गुप्त रहस्यों का, गुप्त धन का होता है। तो आपको गुप्त धन की यानी ऐसा पैसा जो बिना किसी परिश्रम के आपको मिल जाए। आपका कोई डूबा हुआ पैसा था, कोई पैसा रुका हुआ था, फंसा हुआ था, किसी को लोन दिया था, नहीं मिल पा रहा था, या आपका फंड का पैसा, पेंशन का पैसा, ग्रेच्युटी का पैसा, इंश्योरेंस का पैसा नहीं मिल पा रहा था, गवर्नमेंट के पास कोई पैसा आपका था, वो धन गुप्त धन है और वो धन अब आपको इस समय मिलने जा रहा है। इन 4 महीनों में गुप्त धन की प्राप्ति होगी। इसके अलावा 8वां भाव आकस्मिक घटनाओं का होता है। आकस्मिक रूप से आपको धन लाभ होगा, इंश्योरेंस के क्षेत्र से, मार्केटिंग के क्षेत्र से, ससुराल पक्ष से आपको धन की प्राप्ति होगी। कुंडली का जो अष्टम भाव होता है, जब देवगुरु की दृष्टि इस पर पड़ेगी तो आपको अपनी उन परेशानियों से राहत मिलेगी जो लंबे समय से आपको परेशान कर रही थीं। और इस समय आपको ईश्वरी कृपा भी मिलेगी, दैवी सपोर्ट मिलेगा, ईश्वर की विशेष कृपा रहेगी। कैसी भी परिस्थिति, कितनी भी बड़ी दिक्कत आपके सामने आएगी तो वो देवगुरु की कृपा से, ईश्वर की कृपा से आप उससे बाहर आ जाएंगे। अष्टम भाव इनहेरिटेंस को शो करता है, पैतृक संपत्ति को शो करता है, तो पैतृक संपत्ति मिलने का भी योग बनेगा। अष्टम भाव डीप रिसर्च का होता है, गहराई से सोचने का होता है, और आप धन संबंधी, कैरियर संबंधी, रिश्ते नातों या स्वास्थ्य संबंधी कोई समस्या है उस पर आप गहन मंथन करके उससे बाहर निकलने का मार्ग तलाश करेंगे। और गुरु की दृष्टि दशम भाव पर, कैरियर के भाव पर पड़ेगी। अष्टम भाव रिसर्च का होता है। रिसर्च का मतलब ये नहीं कि आप कहीं लैब में बैठ करके रिसर्च करें, आप अपने कार्य क्षेत्र पर रिसर्च करेंगे। जब ग्रह वक्री होते हैं तो ग्रह यही चाहते हैं कि आप कोई परिवर्तन ना करें, बल्कि जो है उसी को और बेहतर बनाने का प्रयास करें। इस बात को सोचें कि कैसे उसमें इम्प्रूवमेंट लाया जाए। तो आप कार्य क्षेत्र में रिसर्च करेंगे, यानी आप अपने कार्यों को और बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे। कार्य क्षेत्र में क्या कमियां थीं उसको दूर करेंगे और उससे आप ज़्यादा अच्छा रिजल्ट ले पाएंगे। दशम भाव से आपके कैरियर का, आपके स्टेटस का विचार किया जाता है, आपकी उपलब्धियों का विचार किया जाता है, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा का विचार किया जाता है। दशम भाव गवर्नमेंट को शो करता है, गवर्नमेंट से सम्मान, गवर्नमेंट से धन और कैरियर स्टेबिलिटी, ये सब चीज़ें दशम भाव से देखी जाती हैं। यहाँ पर गुरु की दृष्टि पड़ने से आपका स्टेटस बढ़ेगा, मान सम्मान आपका बढ़ेगा, साथ ही साथ व्यावसायिक रूप से आप सफलता की ओर आगे बढ़ेंगे। इस समय गवर्नमेंट से जुड़े हुए व्यक्तियों से आपके संबंध बहुत मजबूत होंगे, या फिर आप स्वयं गवर्नमेंट के अंग बनने की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। आईएएस, आईपीएस, सिविल सर्विसेज में आप जा सकते हैं, राजनीति के क्षेत्र में जा सकते हैं, कोई उच्च पद आपको मिल सकता है, गवर्नमेंट का पार्ट आप बन सकते हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट से आपको पैसा मिल सकता है, गवर्नमेंट से सम्मान मिल सकता है, आपको कोई गवर्नमेंट प्रोजेक्ट मिल सकता है, किसी सरकारी योजना से लाभ मिल सकता है, और आप अपने व्यापार व्यवसाय को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए धन का निवेश भी करेंगे। आपके पावर और अथॉरिटी को बढ़ाने वाला होगा ये समय। समाज में आपकी विश्वसनीयता बढ़ेगी और आपकी महत्वाकांक्षा भी बढ़ेगी। जीवन में नए नए लक्ष्य निर्धारित करेंगे और उसे प्राप्त भी करेंगे। तो इस तरह से मीन राशि के जातकों के लिए देवगुरु का वक्री होना बहुत ही बेहतर रिजल्ट्स लेके आ रहा है। हालांकि अगर आपकी जन्म कुंडली में देवगुरु कमज़ोर हैं तो उनका उपाय अवश्य कीजिएगा। तो बात कर लेते हैं उपायों पर। कुंडली में देवगुरु बृहस्पति का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि देवगुरु कुंडली के पंचम और नवम भाव के कारक होते हैं। पंचम भाव से संतान का विचार किया जाता है, शिक्षा का विचार किया जाता है, और नवम भाव से भाग्य का विचार किया जाता है। गुरु ग्रह भाग्य के लिए जिम्मेदार माने जाते हैं और किसी भी कार्य की सफलता के लिए देवगुरु का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। जब कुंडली में देवगुरु मजबूत होते हैं तो भाग्य का साथ मिलता है, जिस काम में हाथ डालते हैं वो सफल होता है, विवाह समय से होता है, शिक्षा अच्छी मिलती है, गुरु की कृपा रहती है, धन की प्राप्ति होती है। तो
देवगुरु के लिए कुछ उपाय बताने जा रहा हूँ। उपाय ज़रूर कीजिएगा। अगर आपकी जन्म कुंडली में गुरु कमज़ोर स्थिति में है तो आपको गुरुवार का व्रत करना चाहिए। स्नान करते समय जल में आधा चम्मच हल्दी डालकर स्नान करें। स्नान के बाद पीले रंग के वस्त्र धारण करें और साथ ही साथ केसर या हल्दी का तिलक लगाएं और गुरुवार के दिन भगवान विष्णु की उपासना करें। घर में केले का एक वृक्ष लगा लें, उसकी पूजा करें, उसकी सेवा करें। भोजन में चने के बेसन, चीनी और घी से बने लड्डू का सेवन करें और अपनी क्षमता के अनुसार पीले वस्त्र, हल्दी, शहद, धार्मिक पुस्तकें, इन सब का दान कर सकते हैं। अगर गुरु ग्रह कमज़ोर है तो पुखराज धारण करें, लेकिन इसके लिए किसी योग्य ज्योतिषी की सलाह ले लें। माता पिता, गुरु और बुज़ुर्गों का सम्मान करें, उनकी देखभाल करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। साफ सफाई रखें, गुरु की सेवा करें और दही और चावल गरीबों को खिलाएं। किसी गरीब को, किसी दिव्यांग व्यक्ति को भोजन कराएं। किसी वृद्धाश्रम में जाकर के वृद्धों के साथ कुछ समय बिताएं, उनकी समस्याओं को जानें, समझें। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप धन से ही सहायता करें, तन और मन से भी आप मदद कर सकते हैं दूसरों की, और ऐसा करने से देवगुरु अत्यंत प्रसन्न होते हैं। और जब देवगुरु बलवान होंगे तो आपको पूरा लाभ मिलेंगे। तो ये उपाय करके देखिएगा, लाभ होगा। कमेंट करके बताइएगा ताकि आपके साथियों को भी इसका लाभ मिल सके। नमस्कार।